समझिए कि एक बार एक गांव था, वहाँ पर लोग एकत्रित हुए और वो ऊपर वाले से दुआ करने लगे कि गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिश हो। ठीक है, तो सब ने दुआ की और सब ऐसे मैदान में एकत्रित हुए कि वहाँ पर एकत्रित होना है, दुआ करना है कि बारिश हो। एक छोटा सा बच्चा तो छतरी लेके आया, उसको कहते हैं फेथ। उस बच्चे को यकीन था कि जब हम ऊपर वाले से कुछ मांगेंगे तो ऊपर वाला देगा। बाकी सारा गांव रस्म अदा कर रहा था, चलो मांगना है ऊपर वाले से, मांगेंगे क्या करेंगे। उस बच्चे को विश्वास था कि मेरी बात सुनी जाएगी। तो जब आप मेहनत करते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, तो उस विश्वास से कीजिए कि हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, कुछ पा के जाएंगे और देंगे। तो जिंदगी जिसकी डगर एम, नीड और डिजायर होनी चाहिए, कब नीड, डिजायर और न्यू डिजायर पे चली जाती है, हमें आभास ही नहीं होता। कोडैक ने पेपर फोटोग्राफी से डिजिटल में आने को मना कर दिया। आज वह हिस्ट्री बन चुका है कोडैक। नोकिया के साथ शायद गांव में जाते थे, शायद मोबाइल का मतलब ही नोकिया होता था। लोग ये नहीं बोलते थे मुझे मोबाइल चाहिए, लोग कहते थे नोकिया दिखाना जरा। नोकिया ने सिर्फ एक गलती की, चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और एंड्रॉयड को अपनाने से इनकार कर दिया। आज वो भी हिस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं हम इन सारे हमारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। मैं इन बच्चों के साथ आए हुए गार्जियन हजरात, वालिदैन, उनका भी तहे दिल से इस अलकबीर पॉलिटेक्निक में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, तकनीकी अध्ययन एवं अध्यापन के क्षेत्र में अल कबीर पॉलिटेक्निक झारखंड का अत्यंत जाना माना नाम है, या यूँ कहें झारखंड ही नहीं, आज देश में इसकी अपनी एक पहचान है, ये अपना एक मुकाम रखता है। इसके इस मुकाम तक पहुंचने में, अल कबीर को एक जाना पहचाना नाम बनाने में कई लोगों ने अपना योगदान दिया। आज हमारे बीच श्रीमान सैयद शमीम अहमद मदनी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आपको नमन मेरा। आप इस संस्थान के माननीय फाउंडर ट्रस्टी भी हैं। ये बड़ी मुश्किलों से बना है और इसको आप ही लोग चला रहे हैं। आपके साथ जो दोस्त हमारे काबिल असातिज़ा हैं, उन लोगों ने इसको बनाया है। हमारे साबिक प्रिंसिपल जेनी फैसल साहब, उन्होंने इसको बनाया है। बहुत मेहनत से उन्होंने इसको प्राप्त किया है। जी, इसमें हाजी साहब हैं, इसमें गफूर साहब को तो नाम ही तो नहीं लेता, सब जुड़े हुए हैं। जितना काम इन्होंने किया है, मैं नहीं समझता हूँ किसी और ने किया होगा। जी, सेल्फलेस आदमी, इस तरह से हमारी टीम में जितने लोग थे, सब ने मिल करके इसको बनाया है और ये आपके लिए बना है। आप इसमें तालीम हासिल कीजिए और इसमें आप पढ़ करके अपनी जिंदगी बनाइए। नॉलेज, इंफॉर्मेशन वगैरह कहा गया है, उसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देना चाहूँगा कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको जो बताया गया है लेबोरेटरी वगैरह के बारे में, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, डिप्लोमा कोर्स जो पॉलिटेक्निक का होता है, उसका बैकग्राउंड है कि आप एक तजुर्बेकार नॉलेजेबल पर्सन बन के उस नॉलेज को अप्लाई करें, तब आपके जाके सक्सेस स्टोरी बनेगी। इंसान सब कुछ करके किसी हद के बाहर, एक हद पर पहुंचने के बाद वो बेबस हो जाता है, तब उसको ऊपर वाले की याद आती है। इंसान हर जगह हर कुछ नहीं कर सकता है, तो वो फेथ इन गॉड, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा बहुत ज़रूरी होता है कि ऊपर वाला क्या कहना चाह रहा है। कहीं ऊपर वाला कोई मैसेज तो नहीं भेज रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा विश्वास
कि जब कोई हमें नहीं देख रहा है तो वो देख रहा है। और हमने आपसे कहा था डिसिप्लिन इज जवाबदेही। हमको किसके पास जवाब देना है? ऊपर वाले के पास जवाब देना। आपको आपके माता पिता को जवाब नहीं देना, आपको मुझे जवाब नहीं देना है, आपको ट्रस्टीज को जवाब नहीं देना, आपको जवाब ऊपर वाले को देना है। The other is trust। फेथ माने यकीन, यकीन होता है फेथ, ठीक है। दूसरा ट्रस्ट, भरोसा। तीसरा होप, उम्मीद। चौथा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। पांचवा लव, प्रेम, ठीक है। छठा एटीट्यूड, तेवर। इसको ऐसे समझिए कि एक बार एक गांव था, वहां पर लोग एकत्रित हुए और वो ऊपर वाले से दुआ करने लगे कि गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिश हो, ठीक है। तो सब ने दुआ की और सब ऐसे मैदान में एकत्रित हुए कि वहां पर एकत्रित होना है, दुआ करना है कि बारिश हो। एक छोटा सा बच्चा तो छतरी लेके आया, उसको कहते हैं फेथ। उस बच्चे को यकीन था कि जब हम ऊपर वाले से कुछ मांगेंगे तो ऊपर वाला देगा। बाकी सारा गांव रस्म अदा कर रहा था, चलो मांगना है, ऊपर वाले से मांगेंगे, क्या करेंगे। उस बच्चे को विश्वास था कि मेरी बात सुनी जाएगी। तो जब आप मेहनत करते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, तो उस विश्वास से कीजिए कि हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, कुछ पा के जाएंगे और देंगे। दूसरा चीज भरोसा, ट्रस्ट। घर में आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, कभी आपके भाई बहन के होंगे या पड़ोस में होगा। अक्सर देखते हैं कि माँ बाप क्या करते हैं, उस बच्चे को हवा में उछलाते हैं और बच्चा खिलखिलाता हुआ नीचे आता है, उसको पकड़ लेते हैं। बच्चा चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं है, वो खिलखिला के ऊपर जाता फिर नीचे आता। क्यों? भरोसा। उसको इस भरोसा है कि मेरा माँ बाप हमको पकड़ लेगा, गिरने नहीं देगा। शायद आपको उछलाऊं तो आप भाग जाइएगा, बोलेगा क्या प्रिंसिपल आया और उछला रहा है, कि नहीं। तो ये भरोसा होना चाहिए अपने आप पर, अपने टीचर्स पर और ऊपर वाले पर, कि नाइदर योर टीचर्स नाइदर गॉड विल लेट यू डाउन इफ यू वर्क इन द राइट वे। थर्ड थिंग इज होप। रोज हम लोग अलार्म लगा के सोते हैं, सुबह उठना है। सुबह की गारंटी किसने दिया है? लेकिन ये उम्मीद है कि ऊपर वाला सुबह फिर जगाएगा। दैट इज होप, ठीक है। एंड चौथा कॉन्फिडेंस। हम कल की तैयारी कर रहे हैं। आपके माँ बाप, बेटा मेरा बड़ा नाम करेगा, राइट, उसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं, उसके लिए घर बना के जा रहे हैं। फॉर व्हाट? कॉन्फिडेंस है कि कल चीज अच्छी होगी। इतने सारे आप घर में तनाव देखते हैं, फिर भी हम शादी ब्याह करते हैं, खानदान आगे चलता है। दैट इज फॉर कॉन्फिडेंस, ओके। एंड लव। समाज में इतनी घृणा फैल रही है, इतने सारे डिफरेंसेस है, फिर भी हम इस उम्मीद में हैं और अच्छे से बात करते हैं कि कल का दिन अच्छा होगा। द लास्ट इज एटीट्यूड। एक बूढ़े आदमी के शर्ट पर लिखा हुआ था कि आई एम नॉट 80 years old, आई एम स्वीट 16 with 64 years of experience। कि आपके सीनियर्स कहाँ हैं, तो मैं बताना चाहूँगा इंडिया के टॉप टेक स्टील जायंट्स में, यानी टाटा स्टील, जिंदल स्टील, शायद इंडिया को जो रोशन करते हैं अभी, दैट इज़ एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। हमारी देश को जिसने रफ्तार दी है, शायद रेलवेज। ज़मीन की नौकरी छोड़ दिया, हमारा आसमान पे भी हमारा कब्जा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इनके साथ साथ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भी जैसे टीसीएस, विप्रो। शायद अगर हम किसी जगह पे हम लोग कंट्री हेड भी बने, हमारे स्टूडेंट, जैसे मैं एक नाम स्पेसिफिक ले आऊँगा, मिस्टर आसिफ, ही इज़ द कंट्री हेड ऑफ सोनालिका ट्रैक्टर्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर ब्रांच 2005। और जिनका नौकरी लेने से मन भर जाता है तो नौकरी देने लगते हैं, जैसा सर आफ्ताब सर ने बताया था, दैट इज CEO फॉर गोयनका इलेक्ट्रिकल, इज द को फाउंडर ऑफ दैट कंपनी। आफ्टर दैट मैं अगर एक सेंटेंस में एल्यूमिनी एसोसिएशन के बारे में बोलूं तो मैं काफ़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि हम LIC की तरह ही हैं, कॉलेज के साथ भी, कॉलेज के बाद भी। थैंक यू। बच्चों, इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ करता है वो या तो उसका मकसद है, या उसकी जरूरत है, या फिर उसकी ख्वाहिशात। आप इवैल्यूएट करोगे, आपने जो कुछ किया होगा वो इसी 3 कैटेगरी में से किसी एक में आएगा, चौथा नहीं हो सकता। जिंदगी में याद रखेंगे, मकसद को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। हमसे गलतियां होती हैं और बड़ी गलती यह होती है कि हम सबसे पहले अपने मकसद को ही भूलते हैं। जरूरत को मकसद, ख्वाहिश को जरूरत, और ख्वाहिशें तो अंबार हैं साहब,
फिर एक नई ख्वाहिश आ जाती है। तो जिंदगी जिसकी डगर एम, नीड और डिजायर होनी चाहिए, कब नीड, डिजायर और न्यू डिजायर पे चली जाती है हमें आभास ही नहीं होता। यहाँ के टीचर और स्टूडेंट के बीच एक इतनी अच्छी तालमेल है कि एक दोस्त जैसा लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के टीचर्स जो भी प्रैक्टिकल में और थ्योरी क्लासेस में पढ़ाते हैं वो 70 to 80% मुझे एकदम क्लियर होता है और सभी स्टूडेंट्स को भी क्लियर होता है। And I say it is my college, Al Kabir Polytechnic, where I have discovered myself, found out who am I as a person. Here, not only I have learnt about the college experience, but also the learning technique that have greatly improved my performance.